क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो साइकोलॉजी की पीवाई की सीरीज हम कर रहे थे, जिसमें अगला टॉपिक आपका आता है मेमोरी, यानी कि स्मृति। तो मेमोरी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, तो उनकी चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। तो जिसने पहले मेमोरी टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो अपना पॉइंट टू पॉइंट सीरीज के इसके लेक्चर्स हैं प्लेलिस्ट में, तो पहले वो देखिए, उसके बाद ये पीवाई को लगाने का फायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आपका आता है, थ्री स्टेजेस ऑफ मेमोरी। तो कौन सी वो तीन स्टेजेस हैं मेमोरी की, स्मृति के तीन चरण कौन से हैं, ये आपको इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, सीधा टू द पॉइंट ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो 10 सेकंड का समय आपके पास है। तो इसका आंसर आप सभी को ट्राई करेंगे, पहले प्रैक्टिस करेंगे, और साथ के साथ अपना जो जवाब है आपका, वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और वीडियो के लास्ट में जितने भी इसके क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसमें अपना स्कोर निकाल के, कि टोटल इसमें 6 क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो 6 में से आपके कितने ठीक मिले, तो वो रिजल्ट भी हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि आपकी तैयारी का लेवल जो है हमें पता लग सके, और उसके अकॉर्डिंग आपकी मदद की जा सके। तो 10 सेकंड का समय आपका शुरू होता है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। तो ये तो इसने पूछा ही नहीं आपसे कि कितनी स्टेजेज होती है मेमोरी की, पहले ही बता दिया कि तीन स्टेजेज होती है मेमोरी की, और वही आपको सिलेक्ट करना है। तो पहले नंबर पे इसमें जो स्टेज आती है, वो होती है कि मान लिया कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई, तो उसकी पहले ब्रेन एनकोडिंग करता है, उसको कोई कोड देता है कि ये किस टॉपिक से संबंधित जानकारी है, कहाँ पर ये स्टोर होगी, ठीक है, कितने टाइम के लिए स्टोर होगी। तो इस तरह की एनकोडिंग इसमें ब्रेन में पहले होती है। फिर दूसरे नंबर पे क्या होगा, जब एनकोडिंग हो जाएगी तो उसको स्टोर कर दिया जाएगा। एनकोडिंग नहीं होगी तो वो मेमोरी स्टोर नहीं होगी। और समय आने पे उसका क्या किया जाएगा, रिट्राइवल किया जाएगा, यानी कि रिकॉल कर लिया जाएगा। जब भी हमें उस नॉलेज की, उस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, तो हम उसको याद कर लेंगे, तभी इसको स्मृति बोला है। ठीक है, रिट्राइवल बोल लें, या फिर इसको रिकॉल भी, रिकॉलिंग होती है इसमें। ठीक है, तो तीन इसमें आ गई। रिट्राइवल है जो कि इसकी थर्ड स्टेज है। एनकोडिंग फर्स्ट स्टेज है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पूछ लेंगे आपसे कि थर्ड स्टेज कौन सी है मेमोरी की, फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है। सेकंड आपका पीवाईक्यू भी है एक। तो ए, बी और डी। तो ए बी डी और देख देख लेंगे इसमें किसमें है, तो सी ऑप्शन में इसमें है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट व्हाट इज द सेकंड स्टेज ऑफ मेमोरी। तो ये अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया है। तो इसमें तो आपको 2 सेकंड का ही समय लगना चाहिए, और सभी का ये करेक्ट भी होना चाहिए। तो दूसरी स्टेज क्या बताई है हमने इसमें, पहली बताई थी एनकोडिंग। दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ मैं, क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चन ये पूछ लिया है, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरे नंबर पर आती है स्टोरेज, और तीसरे नंबर पर आती है रिट्राइवल। तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, स्टोरेज, संचयन। अगला क्वेश्चन आता है, अर्थ स्मृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो घटनाओं का सचेतन बोध, प्री घटना का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, सचेतन भावनाओं का बोध, विभिन्न स्मृति प्रक्रियाओं का समुच्चय। सिमेंटिक मेमोरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कॉन्शियस perception of the events, objective analysis of the phenomenon, conscious perception of emotions, a set of different memory processes। तो सिमेंटिक मेमोरी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है? चलिए पहले आपको 10 सेकंड का समय देता हूं मैं, तो जिसने भी ये टॉपिक किया है, तो वो अपना इसको ट्राई कीजिए। तो सिमेंटिक मेमोरी हम पढ़ के आए हैं कि वो मेमोरी, वो स्मृति, जो जनरल नॉलेज वाली इंफॉर्मेशन को
या फिर जो भी कंसेप्ट्स हैं या फिर जो भी फैक्ट्स हैं वो जिस मेमोरी में स्टोर होते हैं उनको हम सिमेंटिक मेमोरी बोलते हैं। यानी कि कोई भी एक वस्तु हो गई, उनका एनालिसिस इसमें होता है। फैक्ट्स जानकारी हैं जिनका हम एनालिसिस करते हैं, और कौन सा एनालिसिस करते हैं? ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। तो यानी कि परिघटना का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, ये सारी ऑब्जेक्टिव नॉलेज है आप। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द फेनोमेनन। आसान क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, इम्प्लिसिट मेमोरी इज कॉल्ड। इम्प्लिसिट मेमोरी का आपका दूसरा नाम पूछ रहा है कि कौन सा होता है। तो पहला है नॉन डिक्लेरेटिव, दूसरा है डिक्लेरेटिव, तीसरा है वर्किंग मेमोरी, फिर फोर्थ है सेंसरी मेमोरी। की विविक्षित स्मृति कहलाती है गैर घोषणात्मक स्मृति, घोषणात्मक, कार्यरत और संवेदी स्मृति। तो 10 सेकंड का इस समय है। इससे आसान क्वेश्चन पूरी साइकोलॉजी में आपके पास नहीं हो सकता कि बस इसने सिनोनिम आपसे पूछ लिया है। तो दो टाइप की हमने किए थे मेमोरी में, एक किया था एक्सप्लिसिट मेमोरी और एक किया था इम्प्लिसिट मेमोरी। तो जिसने लेक्चर नहीं देखा है मेमोरी वाला तो जरूर देख लें इसको। एक्सप्लिसिट मेमोरी को हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसकी हम घोषणा करते हैं। और इम्प्लिसिट होती है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। तो सीधा सीधा आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑन विच मेंटल एक्टिविटीज जंग हैज एम्फसाइज्ड थिंकिंग एंड फीलिंग, माइंड एंड ईगो, ड्राइव, मोटिवेशन एंड इमोशन, सेंसेशन एंड इंट्यूशन, ईगो एंड इट। तो ये हमने पिछले लेक्चर में भी क्वेश्चन कर लिया था ये, तो इसमें ठीक है, तो कॉपी हो गया है क्वेश्चन 2 बार। तो यहाँ भी इसको कर लेते हैं। ठीक है, जिसने पहले वाली वीडियो देख ली है तो उसको इसका आंसर पता होगा कि जुंग ने किन मेंटल एक्टिविटीज के ऊपर फोकस किया है? थिंकिंग एंड फीलिंग। और दूसरा आता है आपका सेंसेशन एंड इंट्यूशन, ए और डी। तो थर्ड ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट था। पिछली वीडियो में मैंने समझा दिया था आपको, तो उसमें आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन इसमें आता है आपका जून 2023 में पूछा गया था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन माइंड। कि जो मनुष्य का मस्तिष्क है या फिर मन है उसका, तो कौन से उसके गुण हैं? तो इमेजिनेशन, हिप्नोसिस, इन्फेरेंस, डिडक्शन या फिर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो कल्पना, सम्मोहन, अनुमान, निगमन और अतीन्द्रिय बोध। तो इसमें से कौन से इसके हैं? तो 10 सेकंड का समय आपका स्टार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। तो मन से आप बेसिकली करते क्या हैं? तो चीजें इमेजिन करते हैं। अभी भी आप बैठे हैं, तो इस क्वेश्चन की आपने इमेजिनेशन बनाई होगी कुछ। ठीक है, तो इमेजिनेशन तो है। हिप्नोसिस, सम्मोहन, हम मन से नहीं करते। ठीक है। इन्फेरेंस, अनुमान हम चीजों का लगाते हैं अपने मन से। डिडक्शन, की चीजों को काट छांट करना, ये मन से हम नहीं करते हैं। फिर आता है इसमें एक्स्ट्रा सेंसरी, सॉरी, डिडक्शन, कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे पसंद है। कि खाना, पालक की सब्जी बनी हो घर पे, तो सब नाक चढ़ा लेते हैं कि मुझे ये नहीं पसंद है ना। यानी कि उसके मन ने क्या किया, उसको डिड्यूस कर दिया, इस इंफॉर्मेशन को काट छांट कर दी। कि जो भी हमारे सामने ऑप्शंस आते हैं उनमें मन ही काट छांट करता है। जो उसको अच्छा लगता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, और जो उसको अच्छा नहीं लगता उसको वो रिजेक्ट कर देता है। और एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ये मन का काम नहीं है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो ए, सी और डी, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके मेमोरी टॉपिक से साइकोलॉजी के पीवाईक्यू। तो सभी अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो गए। ठीक है?
तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को ओम।